पुलिस की वर्दी में है रस्सी क्यों होती है और क्यूआर कोड पर 3 स्क्वायर क्यों होते हैं, लिफ्ट में शीशा क्यों लगा होता है और संसद भवन में उल्टे पंखे क्यों लगे हैं, सेब लंबी टोपी ही क्यों पहनते हैं, जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक। दोस्त, चमगादड़ हमेशा गुफा से निकलते समय बाएं हाथ की तरफ ही क्यों मुड़ते हैं? यह चमगादड़ कोई विशेष आदत नहीं होती है, परंतु यह अवश्य है कि जब ही कोई चमगादड़ एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकलता है तो वे सभी एक दूसरे के पीछे चलते हैं। दोस्त, हाथ से आप लिखते हो, हाथ की उंगलियों के नाखून तेजी से क्यों बढ़ते हैं? इसमें कोई खास बात नहीं होती है। ये 1 इंच का 10वां भाग होता है और उस हाथ में जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हो, उस हाथ की उंगलियों के नाखून दूसरे हाथ की उंगलियों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 8, ज्यादातर विज्ञापनों की घड़ी में 10:10 का टाइम ही क्यों दिखाया जाता है? यह एक मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी का कहना है कि इस सवाल का जवाब बेहद ही आसान है। कंपनी ने कहा, जब घड़ी की सुइयां 10:10 पर होती हैं, तो ये एक स्माइल की तरह दिखती हैं। घड़ी निर्माता कंपनी चाहती है कि उनका उत्पादन ग्राहकों के लिए मुस्कुराते चेहरे की तरह दिखाई दे। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु के गाँव में एक कुत्ता रहता है जो 8 साल का है, जिसका नाम मणि है। वह रोज अपने माली कामों में मदद करता है। वो रोज छोटी सी गाड़ी के जरिए 25 लीटर दूध पूरे गांव में बांटता है। यह एक अमेजिंग फैक्ट है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस कुत्ते के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। नंबर 6, सिगरेट लाइटर पहले आया माचिस? तो दोस्तों, इसका जवाब है पहले सिगरेट लाइटर आया, उसके बाद माचिस। लाइटर की खोज 31 दिसंबर 1827 को हुई, जबकि माचिस को स्वीडन के यूट्यूबर ने रासायनिक पदार्थों को मिलाकर एक सुरक्षित माचिस बनाई जो 1855 में बनी, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। नंबर 5, सेब लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल दोस्तों, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले सेब टोपी इसलिए पहनता है जबकि वह खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में न गिर जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही जो सेब की टोपी होती है वो उसकी स्किल को भी बताती है। वो उसकी टोपी से भी पता चलता है। अगर किसी के सेब के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि सेब 100 तरीके से आमलेट बना सकता है। यही नहीं, सेब का जो स्कूल होता है या फिर बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ हर एक टेबल के सेब के लिए अलग अलग टोपी होती है और जैसे ही सेब का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज हो जाती है। नंबर 4, दरअसल दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के मकानों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पंखे कुछ इस तरीके से लटके हुए होते हैं, लेकिन संसद भवन में ऐसा नहीं है। लेकिन संसद भवन में पंखे कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। संसद भवन के पंखे छत से नहीं बल्कि जमीन से खम्भों की तरह ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। के पीछे इसके आर्किटेक्चर का हाथ है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पंखे के डिजाइन ऐसे ही हैं। सेंट्रल हॉल में ही सभी एमपी मौजूद रहते हैं। सेंट्रल हॉल की छत मंदिर के गुम्बद जैसी बनाई गई है। यहाँ पर डंडों की सहायता से ही पंखों को लगाया जा सकता है। कोर्ट्स कहती हैं ये शुरुआत से ही ऐसे हैं, ऐतिहासिक धरोहर छेड़छाड़ ना हो, ये पंखों को ऐसे ही रहने दिया। नंबर 3, दरअसल दोस्तों, आप लोगों ने लिफ्ट तो देखी ही होंगी और उसमें सफर भी किया होगा। नहीं किया है लेकिन आपने देखी तो जरूर होंगी। दोस्तों, फिर आपने उसमें एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि लिफ्ट में आखिर शीशा क्यों लगा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शीशा लिफ्ट में इसलिए लगाया जाता है, इसी से लिफ्ट में लगे हुए सीमित जगह में होने वाली घबराहट का कार होने से बच जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को सीमित या कम जगह में घबराहट या डर होने लगता है। लिफ्ट बंद होने पर वे घुटन सी महसूस करते हैं, लिहाजा उनकी यह घबराहट कम हो, इस मकसद से इसमें शीशे लगाए जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, आप जिस इमेज को देख रहे हो यह एक क्यूआर कोड की इमेज है और इसमें 3 स्क्वायर हैं। क्या आपको पता है इन 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, पहले के समय में ब्लॉक या बीच में क्रिकल वाले कोड हुआ करते थे कि सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अगर हम एक साथ एक से ज्यादा कोड को स्कैन करते थे वहाँ हो नहीं पाते थे। थोड़ा सा भी खराब होने पर कोड स्कैन नहीं हो पाते थे। इसलिए 1994 में क्यूआर कोड का आविष्कार हुआ, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं जो कि इसको बहुत ही ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाते हैं। इसमें एक चौथा स्क्वायर भी होता है जो बताता है कि क्यूआर कोड उल्टा है या सीधा। नंबर 1, तो आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस या पुलिस को जरूर देखा होगा और उनकी वर्दी में बगल में कुछ इस तरीके की रस्सी लगी होती है। क्या आपको पता है इस रस्सी का क्या मतलब होता है? असल दोस्तों, यह कोई आम रस्सी नहीं होती है, तो सीटी की रस्सी कहा जाता है। यह लेफ्ट कंधे पर होती है। लोगों ने यातायात पुलिस की सीटी को जरूर सुना होगा। किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर चेतावनी देने के लिए यही सीटी बजाई जाती है। यातायात पुलिस बिना सीटी के चिल्लाकर या जोर से आवाज लगाकर बोलेंगे, कुछ ही समय में परेशान हो जाएंगे और गला खराब हो जाएगा। खींच अलग होगी, सीटी का आवाज तेज होती है, फिर सीटी की आवाज पर व्यक्ति प्रतिक्रिया करते हैं और सभी को एक जैसा ही एहसास होता है, जैसे कि वे सभी को कुछ कहा गया है, फिर इशारा किया गया है। यातायात पुलिस सीटी को ड्यूटी के दौरान जेब से निकालकर बगल में लटका लेती है, जिससे बार बार बाहर निकालने का झंझट नहीं रहता। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि यह रस्सी का यही काम होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आप
आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।